हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक गणित। तो बेसिक गणित में हमने एक क्वेश्चन लिखा है पहले से कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। यदि उनका योगफल भी 25 हो तो संख्याओं का अंतर बताएं। ठीक है, आपको हमने फॉर्मूला कुछ बताया था जो आप पहले से भी फॉर्मूला जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको हमने बताया है। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको ध्यान में रख कर ही काम करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले से भी हम पढ़ाए हैं आपको। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 25 है। तो दो संख्याएं आप मान लीजिए, कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए वह दो संख्याएं a और b हैं। आप मान लीजिए, माना ठीक है, दो संख्याएं a और b आप ले लीजिए, x y ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए आप। a व b हैं। अगर a और b दो संख्याएं हैं आपके पास तो आप कह सकते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग करेंगे दोनों संख्याओं का, यानी a का वर्ग करेंगे माइनस, अंतर मतलब माइनस b का वर्ग करेंगे। इन दोनों का वर्गों का अंतर कितना है? 25 है। इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। राइट, 25 है। और कहा है क्या? यदि उनका योगफल, योगफल मतलब उन संख्याओं का योगफल, संख्याओं का जोड़ भी कितना हो? 25 हो। यानी संख्याओं का जोड़ का मतलब क्या है? a प्लस बी, संख्या है a और b, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 25 है। इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 25 है। तो सवाल पूछा है कि संख्याओं का अंतर बताएं कितना होगा। संख्याओं का अंतर बताएं कितना होने वाला है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना? इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए। इसको तोड़ेंगे आप, इसको तोड़ेंगे तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके जगह पे आप लिख सकते हैं। और ये कितना है दोनों? ये टोटल है 25। और एक चीज आपको पता है कि a प्लस बी आपको दिया हुआ है सवाल में, a प्लस बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25। यानी a प्लस बी कितना है? 25 है। a प्लस बी के जगह पे आप लिखेंगे 25, a माइनस बी बराबर में 25। तो a माइनस बी यानी दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए आपको, अंतर चाहिए, a माइनस बी चाहिए आपको। तो 25 इधर है, इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 25। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा आपके पास? 1। हमारी बात समझ में आ रही है? a माइनस बी कितना होने वाला है? 1। यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर जो होने वाला है वह 1 होने वाला है। राइट्स, तो आगे हम बात करते हैं इन सारे सवालों को लेकर। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम इसके एप्लीकेशन पर थोड़ा आज बात कर लेते हैं। इसके एप्लीकेशन पर हम बात कर लेते हैं। किसके एप्लीकेशन पर? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके एप्लीकेशन पर हम बात करेंगे, इसके अनुप्रयोग पर हम बात करेंगे। ठीक है,
यानी जैसे जैसे इसके अंदर हमने चिन्ह को परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे इसके चिन्ह में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप देखेंगे उसके चिन्ह में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे a माइनस में हो जाए, a क्या हो जाए, माइनस में हो जाए, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हमसे पूछा जाए तो क्या क्या परिवर्तन होगा, कहाँ कहाँ। तो ध्यान से देखें, a का स्क्वायर है तो स्क्वायर को माइनस में भी करेंगे तो भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। यानी a का स्क्वायर यानी माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस a गुणे माइनस a बराबर माइनस माइनस प्लस और a मिलके a स्क्वायर बनेगा। मतलब ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चिन्ह तीनों में से किसी में भी माइनस हो तो इसमें तीनों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है इसके एप्लीकेशन में। यानी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। आगे ध्यान से देखें, यहाँ पे प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, जहां जहां पे यहाँ पे माइनस a में है तो इनमें जहां जहां माइनस हो वहां वहां चिन्ह बदल जाएगा। यानी यहाँ पर a माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस में हो जाएगा। तो इस माइनस के वजह से यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, इस माइनस के वजह से ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। यानी इसका एप्लीकेशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस बनेगा यानी माइनस 2ab प्लस का 2bc। इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस बनेगा तो माइनस का 2ca। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर ना आई हो तो ध्यान से इसको देखें, ध्यान से देखें। हमने ये कहा है आपसे प्लस का 2, इस a के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस का a, b प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2bc प्लस का 2c और a के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का a, माइनस का a। तो बनेगा क्या, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस प्लस मिलकर होगा माइनस 2ca। हमने आपसे यही बात कही है कि जब भी अगर यहाँ पे a माइनस में है तो इस फॉर्मूले में a जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। यानी a माइनस होगा तो इसको माइनस बनाएगा तो माइनस 2ab, a यहाँ पे है तो इसको माइनस बनाएगा तो माइनस का 2ca, यहाँ पे a नहीं है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अगले अनुप्रयोग की बात करते हैं, दूसरा अनुप्रयोग इसका देखते हैं। तो यदि b को माइनस हम कर दें, b को माइनस कर दें यानी a प्लस और ये माइनस का b, ठीक है, हमने माइनस के b कर दिया, याद रखिए ये तो प्लस है ही ऑलरेडी, माइनस का b कर दिया यानी माइनस का b और प्लस का c, इसका होल स्क्वायर अगर हम कहें तो इसके अनुप्रयोग में देखेंगे माइनस b हो चुका है तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर ही बनेगा। हमारी बात समझ में आ रही है। यानी आप जब इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का b स्क्वायर, और जब माइनस का b स्क्वायर आप करेंगे तो माइनस b गुणे माइनस b मिलकर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और b में b स्क्वायर। यानी ऑलरेडी ये b स्क्वायर प्लस में बनेगा। कहने का मतलब अनुप्रयोग में इसमें कोई परिवर्तन चिन्ह के अंदर नहीं होगा, हमेशा हमेशा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके बाद में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तो b माइनस में है तो b जहां जहां पे यहाँ पे है उसके साथ माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाली घटना किसके साथ हो रही है, एक b के साथ, यहाँ पे b यहाँ पे है तो ये सामने वाला चिन्ह माइनस, ये सामने वाला चिन्ह माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc और ये तो b है ना इसमें इसलिए प्लस का 2ca बनेगा। इतनी बात कंफर्म आपको समझ में आ गई होगी। अगर c के जगह पे माइनस चिन्ह हम रख दें, अगर c के जगह पे माइनस चिन्ह रख दें तब क्या बनेगा, a प्लस का b माइनस का c हम कर दें, ये प्लस माइनस मिलकर वास्तव में माइनस ही हो जाएगा वापस, ठीक है। तो पूरा का पूरा माइनस लिख दे रहे हैं वापस इसको। अगर ये कंडीशन हो जाए
एप्लीकेशन में क्या कह रहे हैं कि माइनस हो जाइए, सी क्या हो जाए पॉजिटिव है, ये निगेटिव बन जाए तब क्या होगा। इनमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, परिवर्तन इसके आगे होगा। जिसके जिसके साथ सी है वह माइनस हो जाएगा। तो सी किसके किसके साथ है, ध्यान से आप देखें सी कहाँ कहाँ है, तो सी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो जगहों पे सी है, एक सी यहाँ पे है एक सी यहाँ पे है, ये दोनों जगहों माइनस हो जाएगा। यानी ठीक इसके सामने वाला ये माइनस होगा, इसके सामने वाला ये माइनस हो जाएगा, ये पहला वाला पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ये हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी। एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन और तीसरा एप्लीकेशन, अगर तीनों में ही माइनस हो जाए, तीनों तो ऐसे ही रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसके आगे वाले एप्लीकेशन में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके चिन्हों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि जब दो दो का गुणा हो रहा है, यहाँ पे ए बी का गुणा होगा, बी सी का गुणा होगा, सी ए का गुणा होगा, दो दो का गुणा होगा, तो ये भी माइनस, ए भी माइनस, बी भी माइनस, तो दोनों ही माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहां से अगर किसी प्रकार का आपको कोई सवाल बनता है तो उस सवाल को आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। बात आगे चलते हैं लेकर, तो आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अगला, सपोज कीजिए आपसे पूछ ले कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 50 है तथा उनके वर्गों का योग, ठीक है, 100 है। रैंडम सवाल लेते हैं, 100 है। तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं बताइए क्या होने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो सवाल देखिए, दो संख्याएं, मान लीजिए दो संख्या कौन कौन, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, इन दोनों के वर्गों का अंतर सवाल में कहा है, वर्गों का अंतर कहा है, कितना है, वर्गों का अंतर है 50, और उनके वर्गों का योग, इन्हीं के वर्गों का क्या कर दें हम, जोड़ दें, तो ये 100 हो जाता है, ये 100 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो सवाल कहा है कि इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये माइनस ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, ए और ए मिलके 2a स्क्वायर, और ये आपके पास 100 और 50 मिलके 150, 2a स्क्वायर बराबर 150, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150 बटे में 2, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 75, a स्क्वायर बराबर 75, ठीक है। कितना हो गया, 75 हो गया। अब 75 a का स्क्वायर का मान हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, √75 प्लस माइनस, तो ये पहले का मान निकल कर आ गया, ये पहले का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसको उठाकर आप दोनों किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए तो आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे, अगर प्लस और माइनस कोई भी आप रख सकते हैं, दो आंसर मिलेगा आपको। अगर प्लस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखेंगे कितना, ए स्क्वायर, सीधा पे स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना, 75 है, 75 रख दीजिए यहाँ पे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 75, 75 रखिए यहाँ पे। तो 75 माइनस बी स्क्वायर बराबर में 50, बात समझ में आ रही है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 75, 75, यहाँ पे 75 रखेंगे तो 75 माइनस बी स्क्वायर बराबर 50 होगा।
तो बी स्क्वायर उधर जाएगा, 50 इधर आएगा, तो 75 माइनस का 50 बराबर में बी स्क्वायर। तो 75 में से 50 घटेगा तो 25 बराबर में आएगा बी स्क्वायर। तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये रूट में चला आएगा, तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना 25 प्लस माइनस, बाहर निकल कर आएगा तो प्लस माइनस 5 बनेगा। यानी बी का मान प्लस भी 5 हो सकता है और माइनस भी 5 हो सकता है। यहाँ जैसे ए का मान प्लस भी 75 हो सकता है अंडर रूट में, माइनस भी 75 हो सकता है। तो क्या क्या संभव इसके मान हो सकते हैं, दोनों के जो संभव मान हो सकते हैं वह क्या क्या हो सकता है। ए का मान हो सकता है आपके पास कितना, या तो अंडर रूट में 75 या तो माइनस में अंडर रूट 75, और बी का मान या तो 5 हो सकता है, बी का मान या तो 5 हो सकता है या तो माइनस का 5 हो सकता है। हमारी बात समझ में आई है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका आपको समझाया हमने कहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। तो दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तो अंतर कर दिए, कितना है 50 है तो 50 लिख दिए, तथा उनके वर्गों का योग 100 है तो वर्ग कर दिए दोनों का, ए का भी वर्ग बी का भी वर्ग, दोनों को योग मतलब जोड़ दिए, कितना आ गया 100 आ गया। ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए और ए मिलके ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर बराबर 50 और 100 मिलके 150। 2 से भाग करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 75 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस 75 आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक। तो इसका ए की वैल्यू प्लस में भी 75 आएगा, माइनस में भी 75। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू 75 है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे 75 माइनस बी स्क्वायर बराबर 50 हो जाएगा। बी स्क्वायर उधर जाएगा, 50 इधर आएगा, तो 50 घटेगा 75 में से तो 25 आएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो बी का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट में 25, और 25 बाहर निकल कर आएगा तो 5 बनेगा, तो प्लस का 5 माइनस का 5 बनेगा। तो या तो बी का वैल्यू प्लस का 5 होगा या तो बी की वैल्यू माइनस का 5 होने वाला है। कोई डाउट्स नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे सिंपल सवाल आपको समझाया है, हमने आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आइए, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, सॉरी प्लस का 4ab, ठीक है, प्लस का 4ab होता है। इस पे भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस पे भी सवाल क्या बनता है कि सवाल बनेगा कि दो संख्याओं का योग, वर्गों का योग, ठीक है, दो संख्याओं का वर्ग का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, दो संख्याओं और दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का घटाव देगा, दो संख्याओं का गुणनफल पूछ ले आपसे, सीधा पूछ ले, ऐसे सीधा पूछ ले ऐसे कि दो संख्याओं अगला सवाल आपसे लेते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो यहां से भी सवाल क्या पूछता है कि दो संख्याओं का अंतर 20 तथा उनका योग 50 है। संख्याओं का गुणनफल बताएं, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बताएं। तो इस तरह से सिंपल आपसे सवाल पूछ लेता है। तो संख्याओं का योग कितना है, योग आपके पास कितना है दिया 50, तो यहाँ पे रखेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50, इसका स्क्वायर क्या है तो स्क्वायर कर लेंगे आप, बराबर अंतर दिया है 20 तो 20 रख देंगे, 20 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का 4ab। अब देखिए 50 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 1 0 का डबल 0 हो जाता है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, बड़ा प्लस का 4ab। ये जाकर घट जाएगा तो 2500 में से 400 आप क्या करेंगे घटा देंगे, बराबर का 4ab। 2500 में से 400 घटेगा तो बचेगा 2100 बराबर में 4ab। तो 4 से आप भाग कर देंगे, 4 से क्या करेंगे 2100 में भाग कर देंगे।
तो जैसे ही आप 4 से भाग करेंगे 2100 में 4 से आप क्या करें भाग कर दें, ये भी हो गया। तो 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, दोनों संख्या का गुणनफल 4 पच्चे 20, ठीक है ना। 4 पच्चे 20, बचेगा कितना 1 0, ठीक है 1 0, यानी 4 दूना 8, बचेगा 2 20, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल निकल कर आएगा वह कितना आएगा 525 निकल कर आएगा। ये हमारी बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल ये बात समझ में आपको बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। आइए आगे हम लोग सवाल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपसे ये सवाल पूछ ले, ए प्लस इस ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, इसका 3 फार्मूला होता है ना। ये पहले फॉर्मूले बात करते हैं हम पहले, जो कि बेसिक चीज़ें पहले हम धीरे धीरे आपको लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको हाई लेवल तक लेकर पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह का अगर सवाल कोई दिया हो और आपसे कहे कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी यदि आपसे दे दे क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाए 0, तब आपसे पूछ ले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बहुत सिंपल तरीका है, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे दे दे 0, आपको दे दे कितना 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और 0 रखेंगे तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0, पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। और ये उस साइड चला जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3abc। बात समझ में आई है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा इसका 3abc। अगर बात समझ में ना आई हो तो ध्यान से देखें। ए क्यूब हल करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ठीक है, ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और सवाल में आपको दे रखा है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना है, इसका मान टोटल है 0, 0 है, कितना मान है 0, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे आप 0, और 0 में जैसे इसको गुणा करेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को आप गुणा करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी इधर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आएगी 0। तो आपसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, तो ये उठकर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3abc। क्या हमारी बात समझ में आपको आई है। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3abc। ठीक इसी पे हमने एक सवाल लिखा, ठीक 2 कॉपी फोटो कॉपी लिख रहा हूं इसी पे सवाल, आप ध्यान से देखिएगा, एकदम हूबहू फोटो कॉपी लिख रहा हूं। हमने लिखा माइनस का 7 का क्यूब, ठीक है, माइनस का 7 का क्यूब, माइनस का 8 का क्यूब और प्लस का ये प्लस का 15 का क्यूब, 15 का क्यूब, ठीक है। हम कहें कि इसका आप मान बताइए, इसका क्या बताना है आपको, मान बताइए, मान बताइए, ठीक है, बिना सूत्र की सहायता से, ठीक है, बिना फॉर्मूले की सहायता से, ठीक। तो क्या करेंगे आप, ऐसे सिंपल तरीका है, बस ध्यान से समझें, आप ध्यान से समझें कि इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान से देखें, ये a है, ये b है और ये c है, तीनों को आप देखेंगे तो a है, ये a, अगर ये b है और ये c है, ये माइनस में है, b माइनस में है और c प्लस में है। और इन तीनों को जोड़ने पर होता है क्या, इन तीनों को जोड़ने पर होता है क्या भाई, इन तीनों को जोड़ने पर होता है क्या, ये तीनों को जोड़ने पर, अगली तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए, तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए, तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए, तो पूरा का पूरा कहानी यही निकल कर आएगा आंसर।
पूरा का पूरा कहानी का आंसर यही निकल कर आएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी तीनों का क्यूब जो होगा किसके बराबर होगा, 3abc का। तो एज इट इज इनको हम सॉल्व जब गुणा कर हल करेंगे तो सीधा हम लिख देंगे क्या कि 3, क्या लिखेंगे 3 और ए का मान -7 तो -7, बी का मान -8 तो -8 और सी का मान 15 तो 15 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? बस चारों को गुणा कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, देखें 15/120, 15/120 और 7 त्रिके 21, ये माइनस में है याद रखें, 7 त्रिके 21, ठीक है 7 त्रिके 21 -21, 15/120 -120 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो का तो जीरो हम लिख दे रहे हैं, 12 एक अन्य 12 कर दो और 12 दूना 24 और एक हासिल बचा है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 2520, ठीक है 2520। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल हमने सवाल आपसे, ठीक है, सवाल लिखा है।